Good morning, everyone. Welcome back to my channel again. It's another day, a new vlog. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर. आई नो मेरी दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल एक ही तरह से होती है बिकॉज़ जब आप एक नॉर्मल रूटीन में होते हो तो योर रूटीन इज़ ऑलमोस्ट सेम मंडे टू फ्राइडे. आई गेट अप इन द मॉर्निंग और आई ट्राइड टुडे इज़ ऑल्सो माई वर्क फ्रॉम होम डे. तो जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्रेज़ी डे आफ्टर माई कॉफ़ी. सो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले फर्स्ट थिंग आई डू इज़ ओपन माई कर्टन्स. थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, अपना वेदर देखती हूँ, हाउ इज़ इट. आज थोड़ा सा वेदर भी अच्छा है. एज यू कैन सी थोड़ा सा क्लाउडी है, थोड़ा सा अगेन क्लियर वेदर है. होपफुली एज़ पर द वेदर फोरकास्ट ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आज वेदर, विच इज़ गुड बट नॉट फॉर द होल डे. थोड़ा सा टाइम के लिए सनी हो जाएगा इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के बाद इट्स गेट विंडी अगेन. As you can see, I'm going again to see my plants. Sorry for this boring same routine, but I always every day मैं उठ के सबसे पहले आके अपने लिटिल प्लांट्स को देखती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली उगाए हैं, एज I've told you in my last vlogs. उसके बाद मैं जाऊँगी और अपने दिन की शुरुआत, बट दिस इज़ हाउ नॉर्मली एवरी डे मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ. सेकेंड थिंग, अगर इट्स अ लॉन्ड्री डे एज आई, तो मैं क्विकली अपना लॉन्ड्री वॉश पे डाल देती हूँ सो दैट जब तक मैं फ्रेशन अप होती हूँ और शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ टू स्टार्ट माई वर्क, ये मेरी लॉन्ड्री भी कंप्लीट हो जाती है. आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आई नो जब जिन दिनों में ऑफिस होता है वो थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है मेरे लिए भी. उस टाइम पे मैं इतना रिलैक्स नहीं होती हूँ. मैं उस टाइम के ऊपर जस्ट रेडी होके फ्रेशन अप होके नहा धो के जस्ट ऑफिस के लिए ही चले जाती हूँ. बट वर्क फ्रॉम होम डेज़ में थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ड्री लगा दिया था, ऑन कर दिया था अगेन, और उसके बाद फिर मैं शावर लेने चले गई थी. शावर लेके फिर एज़ यूजुअल मेरा मॉर्निंग रूटीन, मेरी फेवरेट कॉफ़ी ऑफ द डे, द मॉर्निंग कॉफ़ी. आज लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट प्लान किया था क्योंकि एज यू सेन अभी मैंने बताया था थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया था. मॉर्निंग में थोड़ा सा वेदर सनी हो गया था विच वॉज़ वेरी गुड. सो मेरी किचन की में यहाँ पे विंडो है जिससे डायरेक्टली सन, मॉर्निंग सन मेरे लिविंग एरिया में और मेरे किचन में आता है व्हेन इट्स सनी, स्पेशली मोर इन द विंटर सीज़न. समर्स में केवल अर्ली मॉर्निंग का एन आवर का सन होता है, उसके बाद वो सन ऊपर हो जाता है. बट मॉर्निंग में, विंटर मॉर्निंग्स में बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज मेरा जो लिविंग रूम है इट मेक्स इट वेरी वार्म एंड कोजी. सो यस, हाँ, यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी और आज मैंने सोचा बिकॉज़ मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो आई थॉट कि आज मैं थोड़ा सा रीडिंग करती हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई वर्क इन द मॉर्निंग. सो मैं नहा धो के, यहाँ मेरा एक कोजी कॉर्नर है मेरे रूम के अंदर ही है जिसको कि एज यू कैन सी हेयर, ये मेरा कोजी रीडिंग कॉर्नर है. जब भी रिलैक्स होना हो, वाइंड डाउन होना हो तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. और आई रियली लव टू स्पेंड माई टाइम विद माई सेल्फ. एंड एक कोट मैं आज बोलना चाहूँगी विच इज़ फ्रॉम एना टेलर. लव योर सेल्फ इनफ टू सेट बाउंड्रीज. योर टाइम and your energy are precious. You get to choose how to use it, which is so true. How many times हम अपने लिए टाइम निकालते हैं. We always talk about self love. Some people think self love is going out shopping. Obviously सबके अपने अपने तरीके होते हैं अपने आप को हैप्पीनेस देने के. सो बेसिकली सेल्फ लव इज़ मोर अबाउट गिविंग हैप्पीनेस. मेरा वे है अपना थोड़ा सा रीडिंग करो, अपने आप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपने साथ, या थोड़ा सा वॉक पे जाना, वो भी मेरे लिए एक मेरा सेल्फ लव होता है. व्हेन आई स्पेंड टाइम माई सेल्फ विद मी, दैट इज़ हाउ आई वांट वाइंड डाउन, और दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग टाइम.
एज यू कैन सी मैंने पीछे टीवी में एक बहुत ही रिलैक्सिंग म्यूज़िक चलाया हुआ था और मैंने थोड़ा सा अपनी कॉफ़ी पी रही थी। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा मैंने बुक रीडिंग किया और अपने थॉट्स में थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड किया। There is a saying that there is no act of love both for yourself. The saying no in an act is an act of love. हम sometimes लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं just because कि उससे कैसा लगेगा या कहीं उसको बुरा ना लग जाए, बट शायद कभी कभार when you are too exhausted, when you are too tired, it's okay to say no and it's okay to say boundaries. अदरवाइज हम सबके लिए करते ही जाते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट आवर सेल्फ एज अ बीइंग। हम सबसे ज़्यादा फ्रॉम द बिगनिंग जब हमारी लाइफ शुरू होती है टिल वी पास अवे, सबसे ज़्यादा टाइम जो हम जिस इंसान के साथ स्पेंड करते हैं वो आवर सेल्फ्स है, वो हम खुद हैं। लेकिन हाउ मच टाइम रियली वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर सेल्स फॉर आवर हैप्पीनेस। हम मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों के लिए करते जाते हैं सेक्रीफाइस, ईदर इट्स फैमिली एंड इट्स गुड टू डू इट, बट अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं अपने लिए फिर मैंने आफ्टर डूइंग द रीडिंग एंड ऑल आई स्टार्टेड वर्किंग। लंच ब्रेक में मैंने आई डोंट गेट मच टाइम, सो मैंने क्विक सा इजी सा टोस्ट एंड आई एम सॉरी टोस्ट एंड ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट नहीं, स्क्रम्बल एग्स बेसिकली। दिस इज़ माई फास्ट ईजी टू गो हेल्दीएस्ट मील, जो कि मैं जब भी बहुत रश में होती हूँ और ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने को नहीं होता है तो ये मैं सबसे इजी लगता है मुझे करना। एक्चुअली आई रियली इन्जॉय स्क्रम्बल्ड एग्स। एग्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जैसे कि आई डू नॉट do much changes in my breakfast. Normally same, I keep it very simple and easy and same. So मैंने इंस्टेड ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में जस्ट कॉफ़ी लिया था और लंच के लिए मैंने क्विक सा स्क्रम्बल एग एंड टोस्ट बना लिया था। और उसके बाद यस मैं अपना काम करने में लग गई थी अनटिल 5। सो वही नॉर्मल रूटीन होता है 8 to 5। और बस उसके बाद जब शाम होने लगी थी तो आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई क्विकली प्रिपेयर्ड फॉर माई डिनर। मैंने आपको बताया था इन वन ऑफ माई लास्ट व्लॉग्स की मैंने इंस्टापॉट ख़रीदा था अपने लिए, बिकॉज जो मेरा करंट प्रेशर कुकर है इट्स स्प्लैशेस दाल एवरीवेयर और मेरी किचन बड़ी मेसी हो जाती है। तो समबडी टोल्ड मी कि इंस्टापॉट इज़ अ वेरी गुड वे और इसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं। सो आई गॉट दिस इंस्टापॉट और इसके अंदर मैं फ़र्स्ट आज ट्राई कर रही थी कि मैं दाल बनाना देखती हूँ कि दाल कैसे बनती है। सो आई एक्चुअली वॉच फ्यू वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ हाउ टू ऑपरेट दिस थिंग। यहाँ पे मैंने जो रेड कलर की रिंग लगाई हुई है, आई डोंट नो रियली हाउ टू यूज़ दैट, बिकॉज मैंने उसको लगा के ट्राई करने की कोशिश की थी बट वो बंद नहीं हुआ। फिर मुझे फाइनली उस रेड रिंग को, इट्स मेड ऑफ लाइक सिलिकन प्लास्टिक, नॉट प्लास्टिक सिलिकन, वो रिंग हटा के फिर मैंने प्रेशर कुकर ऑन किया इसका। और बस हाँ ये सब मैं दाल और इसमें मैंने चॉप्ड अनियंस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड टमाटोज़, दाल और सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हम दाल में होते हैं वो इसमें डाल के प्रेशर कुकर कर दिया था इसको फॉर 10 मिनट्स सेटिंग। उसके बाद दाल बनाने के बाद मैंने जैसे ही ये दाल हो रही थी साइड में, व्हाट आई डिड ऑन द साइड वाज आई स्टार्टेड मेकिंग नॉट फ्राइड राइस बट जीरा राइस, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है। एक सिंपल दाल हो, जीरा राइस हो, रायता हो, थोड़ा सा सैलड हो, दैट्स द क्विकेस्ट एंड वेरी हेल्दी डिनर। बट हाँ, I can say by using first time Instapot that it is very quick और messy भी नहीं होता है। ये जो spot होता है आप इस pot को निकाल के wash कर लो and then it's all done। and इसमें काफ़ी सारे recipe के भी option है। so I'm thinking of making maybe chicken soup in this because it's also a slow cooker।
आपने देखा होगा मैंने वन ऑफ द लास्ट व्लॉग्स में चिकन बिरयानी बनाई थी, जो कि मैं अपने स्लो कुकर में बनाती हूँ। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग, वो मैं इसमें भी ट्राई करना चाहती हूँ कि बिरयानी कैसे लगेगी इसमें। क्या मुझे थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज आई विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यस, यहाँ पे मैंने अपना इंस्टा पॉट ऑन कर दिया था। इसमें मैंने बेसिकली आई पुट इट ओनली फॉर 10 मिनट्स, और जब वो हो रहा था साइड बाय साइड, मैंने एज अ सेट कि मैंने जीरा राइस बना लिए थे। तो नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जीरा राइस प्रिपेयर कर रही हूँ। और बस ये मैंने फटाफट जल्दी से इजी पीजी क्विक डिनर बना के आई एज़ यूजुअल, आज एज आई सेड थोड़ा सा वेदर ठीक था, तो आई वेंट फॉर वॉक अगेन। आई वेंट टू द सेम प्लेस जो मैं लास्ट व्लॉग में वॉक करके आई थी। वहीं पे हमारे घर के पास ही है वो 10 मिनट्स की वॉक, एंड इट्स वेरी नाइस एंड रिलैक्सिंग वॉक। सो हाँ, वहाँ पे मैं वॉक करने गई थी बस। दैट्स हाउ आई एक्चुअली स्पेंड माई डे। बट नॉर्मली आप अपना दिन कैसे फिनिश ऑफ करते हैं? मोर इट्स वेरी रिलैक्सिंग कि मैं अपना, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम होती हूँ तो मैं बहुत इजी रिलैक्सिंग वे में अपना डे स्टार्ट करती हूँ, एंड फिनिश भी उसी तरह से होता है कि वाइंड डाउन करो, अपना थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, वॉक पे चले जाओ, एंड दैट्स हाउ आई स्पेंड माई डे। इट्स गेट मच बेटर ड्यूरिंग ड्यूरिंग समर्स टाइम, बिकॉज विंटर्स में हमारे यहाँ बारिश होती रहती है, तो हम ज़्यादा वॉक्स पे नहीं जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डे इट्स गोइंग टू रेन, सो इसलिए रैंडमली आई कैन जस्ट गो फॉर वॉक। अदरवाइज वरना खाना बना के नॉर्मली आई जस्ट वॉच सम टीवी। अपनी आजकल ये मैंने व्लॉग शुरू किए हैं, तो ये एडिटिंग होती रहती है। रात में मैं वो करती हूँ, बैठ के अपनी व्लॉग्स की एडिटिंग करती हूँ, सो दैट आई कैन अपलोड देम। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, और बस इसी तरह मैं अपना दिन स्पेंड करके और रिलैक्स करती हूँ। अदरवाइज़ इट गेट्स वेरी बोरिंग। आप अपने दिन के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल, आई नो एवरीबडी हैव अ बिजी लाइफ, सेम रूटीन हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फुल टाइम और इवन पार्ट टाइम। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे पार्ट टाइम के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू चूज़। ये मेरी दाल में मैंने जब तड़का लगा दिया था, उसके बाद दैट्स हाउ इट लुक्स। और उसके बाद अगेन आई वेंट फॉर अ क्विक वॉक। आज मैंने इतनी ज़्यादा लंबी वॉक नहीं की थी, आज इट वाज अ वेरी क्विक क्विक वन। और हाँ, तो मैं बात कर रही थी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। सो बेसिकली आई थिंक ऐसा, और मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, मैंने न्यूजीलैंड में भी जॉब किया था। आई यूज्ड टू स्टे देयर फॉर 3.5 years, फ्रॉम 2007 टिल 2011। तो वहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब्स का बहुत ऑप्शन है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा जो छोटा बेटा है, व्हेन ही वाज लिटिल, अब मैंने 5 साल पार्ट टाइम जॉब किया था। तो पार्ट टाइम जॉब्स के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। कुछ लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन काम कर लेते हैं, या कुछ लोग स्कूल आवर्स में काम करते हैं। सो बेसिकली मैं बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग्स होता है हमारा यहाँ पे, उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने अपना टाइम सेट किया था। मैं 5 दिन ऑफिस जाती थी, बट मैं नॉर्मली 8 o'clock से 8:30 से शुरू करके 2:30 तक ख़त्म कर देती थी, ताकि फिर मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके घर ला के उनको खाना वाना देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इस तरह मैं अपना मैनेज किया मैंने व्हेन आई वाज लिटिल। व्हेन मेरे बच्चे छोटे थे, तो इस तरह से मैनेज हो गया था। अदरवाइज़ इट गेट्स वेरी हार्ड टू डू अ फुल टाइम जॉब विद लिटिल किड्स। और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है कि वी डोंट हैव फैमिलीज़ है यार। तो आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो इट गेट्स बिट रिलैक्सिंग, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, विच इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये ऑप्शन यहाँ पे कंपनीज देती हैं। सो फ्लेक्सिबल लाइफ वर्किंग
अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड, एंड वी कैन मैनेज होम एंड फैमिली, और अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता जाता है। और बिसाइड्स दैट एक और बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द किड्स, लेटर डाउन जब लोग यहाँ पे रिटायर होना शुरू होते हैं तो दे जस्ट रिड्यूस देयर आवर्स और डेज, दे गो पार्ट टाइम, ताकि वो अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकें और काम पे भी रह सकें। बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली पीपल ट्राई टू वर्क इवन इन द लेटर एजेस रादर देन just sitting at home and getting bored in within life, because सब अपनी अपनी जो एज लोग होते हैं उनके बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, दे हैव देयर ओन लाइफ स्टाइल, वर्क एंड ऑल। सो यहाँ यही एक ऑप्शन होता है जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, चाहे वो मम्स हों और चाहे वो एजड लोग हों। और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इस तरह के लाइफस्टाइल से, एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग। एंड तभी यहाँ पे लोग नेचर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स, रन्स, और इस तरह का लाइफस्टाइल है सबका यहाँ का। वर्क 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 इज़ नॉट द प्रायोरिटी हेयर, वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, बट वर्क इज़ नॉट एवरीथिंग। एंड नाउ जैसे कि हम सबका लाइफस्टाइल होता जा रहा है, वी ऑल आर basically working more and living life less, so we have to take some time for ourselves to relax, to wind down. And as I said, self-love, this is what self-love is: to giving some love to yourself, giving some time to yourself, looking at what your body is saying. Is your body too exhausted? Do you need to take some time off from work, or do you need to relax and wind down? We need to listen to ourselves first. We need to listen to our needs, and we need to love ourselves. And if we can be happy, we can make everybody around happy. But if we are not, we are exhausted, it's very hard to keep up with the life and all the chores and duties. So yes, that was आज का ब्लॉग। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सपोर्ट एंड डू कमेंट हाउ डू यू फील, डू यू लाइक माई व्लॉग्स। I will talk to you soon. Bye bye. Have a good day. See ya.